एक आदमी गर्मी के दिनों में चलते हुए कूलर में पानी डाल रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। आदमी बोला, देख रहा हूँ तुम प्रॉपर करवा चौथ कर रही हो या नहीं। पत्नी को गुस्सा आया, वो कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद करवा चौथ आया और पत्नी ने फिर किया व्रत। अगले दिन पत्नी पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़वाते हुए बोला, करंट लग जाएगा। पत्नी बोली, डोंट वरी, कल ही करवा चौथ का व्रत किया है, चेक कर रही हूँ प्रॉपर हुआ है कि नहीं। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा, ये तेरी कैसी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी कमाई। मैंने आज गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हारा नाम हाथ पर लिख दूं या दिल पे? तो वो बोली, प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो ना। ये लड़कियां भी स्टार प्लस देख देख कर होशियार हो गई हैं। पप्पू का सिर फट गया। नर्स, नाम क्या है? पप्पू बोला, पप्पू। नर्स बोली, उम्र? पप्पू, 26 साल। नर्स बोली, शादीशुदा हो? पप्पू बोला, वैसी बात नहीं है, फिसल कर गिरने से लगी है। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, आज ब्रेकफास्ट आप बनाओगे। पति को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने वकील के घर गया डाइवोर्स की अर्जी बनवाने, लेकिन थोड़ी देर में ही वह वापस आ गया और ब्रेकफास्ट बनाने लग गया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बाहर से ही वकील साहब को अपनी पत्नी के कपड़े धोते हुए देख लिया था। पति बोला, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम बोले, माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तो तुम पर खुदा की रहमत हुई है। एक बार एक फौजी की बीवी मायके जाने की जिद करती है। फौजी कहता है कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी 8 बजे सुबह सावधान होकर बोलती है, जय हिंद श्रीमान, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, आज्ञा दें श्रीमान। फौजी बोला, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी बोली, रहने दो, नहीं जाना। अकबर बीरबल से, वादा करो बीरबल कि तेरी शादी होगी तो तेरी बीवी को किसमय करूँगा पहले। बीरबल बोला, बिल्कुल हुजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। अकबर बोले, क्या? बीरबल बोले, मैं शादी आपकी बहन से ही करूँगा। पति, अगर मुझे लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? पत्नी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। मैं भी खुश और आप भी खुश। पति बोला, ये ले 20 रुपए की लगी है और 10 ले और निकल जा। बाप, शराब, सिगरेट, लड़कियां, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं बेटा। बेटा, पापा, जो अपने दुश्मनों से डर जाए वो मर्द नहीं। फिर क्या था, दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल। पति, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हों। पति बोला, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। देर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगी। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति बोला, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर बोला, कोई सबूत है आपके पास जो ये सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक ओर ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी भी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा।
पत्नी अपने साहित्यकार पति को अपने आप को घूरते हुए देखकर कुछ सोचकर बोली, क्यों जी, मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो? कहीं लौटाने की बात तो नहीं सोच रहे? लड़की रिक्शे वाले से, स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाला, मैडम 20 रुपए। लड़की हैरान सा मुंह बनाते हुए बोली, स्टेशन के 20 रुपए? रिक्शे वाला, हाँ मैडम, स्टेशन पूरा 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लड़की ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, ये तो रहा स्टेशन। रिक्शा वाला लड़की के हाथ को पीछे खींचते हुए बोला, मैडम हाथ पीछे कर लो, कहीं रेल के नीचे ना आ जाए। 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी बोली, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जे मैं मर जाती तो? पति बोला, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था? एक लेखक ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। पत्नी हंसते हुए बोली, देखो वो भी बेचारा लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी उसका एक दोस्त मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तेरी शादी हुए, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम देखकर दिल खुश हो गया। पति बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी ना किसी दुकान में घुस जाती है। दुनियादारी का फर्क तब समझ में आया जब एक कुंवारे के दरवाजे पर लिखा देखा, स्वीट होम, और शादीशुदा के दरवाजे पे ओम शांति ओम। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए बोली, जानू सच्ची, आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। पति बोला, अच्छा हुआ टाइम पर अच्छा डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने। बस में एक लड़का एक लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का बोला, कैसी हो डार्लिंग? लड़की बोली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का बोला, नहीं। लड़की बोली, तो घर ले चल ना पागल, यहाँ टाइम क्यों खराब कर रहा है? पति ने पत्नी को बस में करने के लिए एक तावीज लिया। 1 महीने बाद पति, बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन बस में आ गई। बाबा बोले, चलो इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।